जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल वे पे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रॉफिट एंड लॉस का केवल पीवाई क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज, जो कि 2022, 21 और 23 में पूछा गया सवाल है। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने है 2022 सीरियल। किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ 55% था। बढ़िया से पढ़िएगा ध्यान से। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 24% बढ़ जाता है, आरंभिक लाभ 55%, वस्तु का क्रय मूल्य 24% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य सामान्य रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है और क्या किया गया, आरंभिक लाभ 55% बढ़ गया, 55% बढ़ा। और देखिए अब क्या बोल रहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 24% बढ़ जाता है। एक क्रय मूल्य पहले क्या था 100, अब इस पे 24% बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 124%। ये बताइए कितना बढ़ गया, 31। 31 ज्यादा है। आपसे नया लाभ पूछा जा रहा है और लाभ पहले क्या हो रहा था 55, अब क्या होने लगा 31। किसके बदौलत 124 के, तो 100 कितना आपसे अब ये पूछा जा रहा है। इसको काटिएगा, 1/4 का मतलब होता है 25%। और ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी माफ कीजिएगा, 25%। 31 चौका 124 होता है और 100 को कुछ देर के लिए भूल जाइए या काट पीट कीजिएगा तो भी आपका यही आने वाला है 25%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिए। किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ, पहले बिक्री इतना में इतना लाभ लिया जा रहा था, लेकिन यदि वस्तु का क्रय मूल्य इसको बढ़ा के इतना कर दिया गया और ये इतना ही रहा, इसको छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो इस पे इतना का क्या हो रहा लाभ, 124 पे 31 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना 1/4, और 1/4 का मतलब आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचता है, ठीक है। पर बेचने पर, छूट पर बेचने पर उसे क्या हो रहा है 144% यानी कि 144 का शुद्ध लाभ कमाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता, तो क्या बोल रहा है, यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो उसे शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए कितना होता। देखिए मेरे दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 10% निकल जाएगा तो ये क्या होगा 90। अब इसका 20% क्या होता है, 90 का 20% आप अच्छी तरह से जानते हैं, 9 दूना 18। अब इसमें से 18 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 72। इतना क्या समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100, 10% निकल गया, इसमें से 10% जब निकल जाएगा 90 हो जाएगा, और इसका 20% 90 का क्या होता है 18, 18% जब निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 72%। छूट पर बेचने पर 44% का लाभ होता है। दोस्तों 72 में बेचने पर 44% का लाभ यानी कि 144 हो रहा है। तो अब देखिए यहां पे, यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता, 15% छूट दे रहा है यानी कि 85 में बेच रहा है, तो उसे शुद्ध लाभ कितना होता ये बताना है। शुद्ध लाभ प्रतिशत बता दीजिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और 2 में गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 170। 170 यानी कि 100 से कितना ज्यादा 70। तो आपके पास अगर 100 घट जाएगा
तो ये क्या बच जाएगा, 70% का क्या होगा, प्रॉफिट। बिल्कुल आपका यही आंसर होगा, इसको मिटा दीजिए। केवल 70% का प्रॉफिट होगा जो कि आपका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस आपको तो इतना ही करना था। यहीं से आपको सवाल मिल रहा है, सवाल का आंसर मिल रहा है, इतना बस करना था। और कितना सेकंड का काम था, 10 सेकंड का काम था। बिल्कुल, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट दे रहा है। दो छूट है दोस्तों, 10% का छूट दिया यानी कि 90, अब इसमें 20% का छूट दिया यानी कि 18 दिया। 90 में से 18 कम हुआ तो 72 हुआ, और 72 पे बेच रहा है तो इसको 44% यानी कि 144। तो यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता, बराबर इतना ही के बराबर 15% अगर छूट देता तो कितना प्रॉफिट हो जाता, x का मान 170, तो 100 से कितना ज्यादा, 70 ज्यादा, यानी कि 70% का उसे क्या हो जाता, शुद्ध लाभ प्राप्त होता। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कलम 14% लाभ के साथ 166.44 रुपये का था। यदि इसे 154.76 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। दोस्तों 114 क्योंकि 14%, यहां पे देखिए 14% लाभ के साथ कितना था, 166.44, तो 100 कितना, देखिए इसको जब 2 से काटेंगे तो 57 बार में, और इस पॉइंट से 100 को खत्म कर दीजिए और इसको काटिएगा तो 8322 होगा। जब इससे काटिएगा तो क्या होगा, एक बार, फिर 4 बार और फिर 6 बार काटिएगा तो होगा। देखिए अब 146 का सामान को 154.76 में बेचा जाएगा, 154.76 में बेचा जाएगा तो कितना का प्रॉफिट होगा दोस्तों, 4 और 4 8.76 का। किस पे हो रहा है, 146 पे, तो 100 पे कितना, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये 100 चला जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा, 4 6 1 36, 6 चौका 24 और 3 27 और 6 और 2 8, तो ये 6 बार में कट रहा है, यानी कि 6% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6% का प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। एक कलम 14% लाभ के साथ 166.44 रुपये का था। 114% लाभ के साथ 166.44 रुपये का था, 100% लाभ के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 से कटेगा 57 बार में, 2 से कटेगा 8 3 3, 8 3 2 2, ठीक। और ये 57 से जब काटिएगा तो एक बार में कटेगा, और फिर 4 बार में, 4 बार में कटेगा, 7 बार में काट नहीं सकते। देखिए यहाँ पे काट के, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो काट के आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 57 एक बार में काटेंगे, 57, 13 में से 6, यहाँ पर 2 उतारेंगे, फिर 4 5 बार में जा नहीं सकते, 4 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 228। यहाँ क्या बचेगा, 34, 32 में से 28 घटेगा, 34 बचेगा। फिर क्या है, 2, 3 बार में 6, 5 बार, 5 बार नहीं, 7 बार में तो जा नहीं सकते, 7 50 यहाँ सीधे दिख रहा है, 6 बार में जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 342, एक कट जाएगा यानी कि 600, 146 600 नहीं, 146 का 154.76 में बेचा जा रहा सामान को। तो बताइए तो कितना का प्रॉफिट, 8.76 का प्रॉफिट, वह 146 पे, तो 100 पे कितना, 6% का प्रॉफिट होगा। शायद इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा।